कैसे हो आप लोग। तो आज हमने फिर करंट अफेयर्स आप सबके लिए लेके आए हैं। तो करंट अफेयर्स गैस डिस्कशन करते हैं। तो आगे बढ़ते गैस। आईआईटी मद्रास टॉप द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। तो देखते हैं गैस। ए आर ARRI का मतलब यह है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। तो was launched by the Ministry of Education, Government of India. The ARIIA is implemented by the All India Council for Technical Education. And in the year 2019, IIT Madras emerged as the top innovative institution and also was one of the top institute in public funded categories. तो गाइस ये आईआईटी मद्रास जो टॉप किया है पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट्स के मतलब पब्लिक फंडेड कैटेगरीज क्या है गाइस, जो भी कॉलेज हो जाए, जो भी यूनिवर्सिटी हो जाए, जहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब पैसा गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट पैसा फंड करती है, उसे पब्लिक फंडेड कैटेगरीज कहते हैं। तो इसी में आईआईटी मद्रास है, उन्होंने टॉप किया है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। मतलब कौन ज़्यादा इनोवेटिव है, कौन सा इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इनोवेटिव है, इसमें आईआईटी मद्रास टॉप किया है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। इंडियन सोलर अलायंस टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी। तो गाइस इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं क्या है। देखिए गाइस 18 अगस्त 2020 का न्यूज़ है। बहुत ही लेटेस्ट करंट न्यूज़ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट ऑन ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑन 8 सितंबर 2020। आने वाला जो 8 सितंबर है, वहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जितने भी मेंबर है, सभी मेंबर वर्चुअली एक दूसरा से बातचीत करेंगे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डिलीवर द इनोग्रल एड्रेस। इनोग्रेशन जैसे होगा उसका मीटिंग का, तो अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी सर वो इनोग्रेशन मने करेंगे। तो ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। तो आगे बढ़ते गए, थोड़ा जानते हैं इसके बारे में है क्या। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट इज टू ब्रिंग द स्पॉटलाइट ऑन state of the art technologies and next generation technologies which will provide impetus to the effort towards harnessing solar energy more efficiently. Indian Solar Energy Alliance is expected to launch journal on solar energy IJOS, which will author from across the globe to publish their articles on solar energy. Laureates including D.M. Stanley Whittingham will also participate in the summit. और द समिट विल होल्ड 4 टेक्निकल सेशन इन डिफरेंट लैंग्वेज, नेमली मतलब ये जो समिट होंगे 4 लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच और एंड अरेबिक। द टॉपिक होगा गाइस इस बार जो समिट का विल बी विजन 3030 एंड बियॉन्ड टुवर्ड्स ए डीकार्बनाइज ग्रिड डिसरप्टिव सोलर टेक्नोलॉजी एंड सोलर बियॉन्ड दी पावर सेक्टर। देखिए गाइस अभी जो भी कोल होता है, जो भी कंट्री में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है 70% कोल पे प्रोड्यूस होती है और इसके कारण पॉल्यूशन भी बहुत फैलता है। तो और सोलर एनर्जी उतनी एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन जितनी भी प्रोड्यूस करती है बहुत ही जीरो कार्बन इमिशन है और बहुत क्लीन एनर्जी है। तो गाइस और ये एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी भी है। तो गाइस दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम होल वर्ल्ड दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। सो आगे बढ़ते गाइस। सत्यपाल मलिक अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। अब सत्यपाल मलिक जो है मेघालय का गवर्नर अभी अपॉइंट हुए हैं, तो ये इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए सर, हमारे सत्यपाल मलिक ये है। सत्यपाल मलिक अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मेघालय। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी हैज बीन आस्क्ड टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ गोवा गवर्नर इन एडिशन टू हिज ड्यूटीज। अभी जो सत्यपाल मलिक जी थे वो गोवा के गवर्नर थे, तो अभी इनको ट्रांसफर कर दिया गया। मेघालय का गवर्नर है, तो गोवा के गवर्नर को जो गवर्नरशिप है उनको भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के गवर्नर है उनको कहा गया कि आप ये गोवा का भी गवर्नर का ड्यूटीज एडिशनली कीजिए। तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं गाइस। सत्यपाल मलिक टुक चार्ज एज अ गवर्नर ऑफ मेघालय ऑन 18 अगस्त 2020. He replaced Thagatya Roy, who completed his 5-year tenure on the gubernatorial post. Satyapal Malik, who is currently serving as the governor, was transferred and appointed as the governor of Meghalaya. Governor of Maharashtra Bhagat Singh Kosyari has been asked to discharge the function of Goa governor in addition to his own duties. Roy completed his 5-year
5-year tenure by serving as a governor of Tripura for 3 years and remaining 2 years in Meghalaya. इनसे सत्यपाल मलिक जी से मतलब अभी सत्यपाल मलिक जी गवर्नर गोवा के गवर्नर छोड़ के मेघालय के गवर्नर होने वाले हैं। तो मेघालय के गवर्नर जो थे रॉय साहब जो थे उन्होंने 3 साल तो पहले उन्होंने त्रिपुरा की थी और 2 साल मेघालय की गवर्नरशिप की थी, यही कहना चाहता है ये। तो सत्यपाल मलिक सर के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है। तो सत्यपाल मलिक सर मतलब स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर एट मीरठ यूनिवर्सिटी एज ए स्टूडेंट लीडर। इन्होंने अपने जर्नी जो स्टूडेंट यूनियन का लीडर से मीरठ यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था। इन 1974 ही बिकेम द एमएलए ऑफ चरण सिंह भारतीय क्रांति दल फ्रॉम Bhagpat in Uttar Pradesh. In 1984 he joined the Congress and became its Rajya Sabha MP. In 1984 he joined the Congress. अच्छा, उस समय राज्यसभा का MP ये बने। 1988 he switched to VP Singh led Janata Dal and become an हम इनके बारे में बात करेंगे सत्यपाल जी के बारे में। VP Singh led Janata Dal and became an MP from Aligarh. In 2004, Malik joined the VPP. Malik joined the BJP. He is the first career politician to be appointed as the governor of J&K in 51 years. And 51 years and एक second guys. हाँ, Malik joined. He is in 2000. Malik joined the BJP and he is the first career politician to be appointed as the governor of J&K in 51 years after Karan Singh, whose term had ended in 1967. He is the current governor of J&K. He was given the additional charge to serve as governor of Odisha till 28 May 2018. तो गाइस सत्यपाल मलिक जी जो थे उन्होंने J&K का भी गवर्नरशिप किया था। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। BRO कंस्ट्रक्टेड बेली ब्रिज इन उत्तराखंड। अब ब्रिज कहाँ है देखते हैं गाइस। ये है गाइस BRO ने जो बेली ब्रिज उत्तराखंड में जो क्रिएट किया है यही ब्रिज है। BRO गाइस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जितने भी बॉर्डर एरिया के रोड वगैरह जो होती है कंस्ट्रक्शन वगैरह वो करते हैं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारी इंडिया की इतनी मतलब इतनी क्वालिफाइड इतनी प्रोफेशनल है कि वो नेबर फ्रेंडली कंट्रीज के अंदर भी जाके वहाँ के भी रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करती है। तो गाइस देख सकते हैं द ब्रिज विल मीट द बिगेस्ट चैलेंज टू ट्रांसपोर्ट पार्ट टू द साइट फ्रॉम पिथौरागढ़ एमिट फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड एंड हैवी रेन। इसका मतलब ये है गाइस कि जब मतलब ऐसा जगह ब्रिज बना था जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी टाइम कब लैंडस्लाइड होता था और एनी टाइम बारिश होता था वैसा जगह ब्रिज बनाया। तो इट्स वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर पीपल ऑफ इंडिया एंड या स्पेशली थैंक्स टू BRO। तो BRO के बारे में थोड़ा जानते हैं गाइस। तो बोर्ड देखिए गाइस 18 अगस्त 2020 का ये न्यूज़ है, बहुत ही करंट है। तो इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्टेड ए 180 फीट बेली ब्रिज, एक 180 फीट का बेली ब्रिज है इन द जौलजीबी सेक्टर ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। मतलब पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जिला में जौलजीबी एक एरिया है, वहाँ पे जौलजीबी एरिया में ये डिस्ट्रिक्ट बेली ब्रिज बनाया गया है। उत्तराखंड द कंस्ट्रक्शन वॉज डन एमिड फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड एंड हैवी रेन। मतलब जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो ऑलमोस्ट वहाँ पे जहाँ तहाँ हैवी रेन लैंडस्लाइड सब हो रहे थे, उस दौरान ये बनाया गया। तो गैस थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। द बेली ब्रिज इज अ 50 मीटर span. The Bailey Bridge is a 50-meter span. The concrete bridge was washed out completely on July 27, 2020. मतलब जुलाई 2027 में कंक्रीट ब्रिज जो था, अभी इससे जो मतलब अभी तो लोहा वाला ब्रिज है, इससे पहले जो कंक्रीट ब्रिज जो था सीमेंटेड ब्रिज, वो ब्रिज जुलाई 27, 2020 फ्लड के कारण वो पूरा दह गया था, ब्रिज टूट गया था। तो अभी जो बना है लोहा वाला बना है। तो BRO mobilized the bridging resource to set up to construct the bridge. The bridge will meet the biggest challenge to transport parts of the site from Pithorgarh and amidst frequent landslide and heavy rain. The construction of the bridge was successfully completed on August 16, 2020. Guys देख सकते हैं अगस्त 16 को ही complete हुआ है bridge. And the connectivity is expected to bring relief to about 15,000 people in 20 villages. 20 गाँव को करीबन 15,000 लोग ये ब्रिज के कारण अपने मतलब उन लोगों को एक मतलब अप डाउन करने में सहानुभूति होगी। और द कंस्ट्रक्टेड ब्रिज allows the road communication of 66 kilometer road starting from Joljibi to Mansiari
दिस ब्रिज ऑल्सो विल प्रोवाइड एसेंशियल सपोर्ट इन रिहेबिलिटिंग द विलेज। जितने भी आसपास के गांव है, ब्रिज के कारण बहुत सहायता होगा उन लोग को। जैसे कि गाइस देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जहाँ रुक गया, डेवलपमेंट भी रुक जाता है। तो फिर ब्रिज होना यानी कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रुकने नहीं देगा। इसके हिसाब से आगे डेवलपमेंट भी चलते रहेगा और उसके हिसाब से गांव वगैरह जितने भी लोग हैं वहाँ का फ्लोरिश करेंगे। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री टू इन 173 बॉर्डर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट। तो डिफेंस मिनिस्ट्री है टू एक्सपांड एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स कहा जाता है एनसीसी का मतलब, इन 173 बॉर्डर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट। मतलब डिफेंस में इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री साहब है, डिफेंस मिनिस्ट्री टू एक्सपांड एनसीसी इन 173 बॉर्डर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट अंडर द स्कीम a total of 1 lakh cadets from 173 border and coastal districts will be inducted in the NCC। देखते हैं गाइस, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अभी राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह अप्रूव्ड अ प्रपोजल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स फॉर अ मेजर एक्सपांशन स्कीम इन ऑल द border and coastal district. A total of 83 NCC unit will be upgraded. It includes Army 53, Navy 20, Indian Air Force 10. The scheme aims to impart NCC training to the cadet in border and coastal area. तो आप देख सकते हैं एनसीसी मतलब 83 एनसीसी यूनिट है, जिसमें इट इंक्लूड आर्मी 53, नेवी 20 और एयरफोर्स 10। इसमें एनसीसी के बच्चों को लिया जाएगा और उन्हें ट्रेन करके उन्हें बॉर्डर एरिया में, बॉर्डर कोस्टल एरिया में उन्हें वहाँ पे रखा, मतलब एक तरफ से पूरा एक्सपांड किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हाईलाइट देखते हैं गाइस। हाईलाइट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ऊपर ही देख के नहीं जाना चाहिए, हमें थोड़ा 2 मिनट लगता है, अंदर भी देखना चाहिए क्या है। अंडर द स्कीम ए टोटल ऑफ 1 lakh कैडेट्स फ्रॉम 173 बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट विल बी इंडक्टेड इन दी एनसीसी एज ए पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन, एज ए पार्ट ऑफ एक्सपांशन प्लान। 1/3 ऑफ द कैडेट्स विल बी द गर्ल कैडेट्स, मतलब 1/3 जो होगी लड़की होगी इसमें। Also, more than 1,000 schools and colleges have been identified in border and coastal district where NCC will be introduced. मतलब 1000 स्कूल और कॉलेज में एनसीसी इंट्रोड्यूस होगा। द प्रपोजल ऑफ द एक्सपांशन ऑफ एनसीसी एक्सपांशन was announced by the प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त आज़ादी के दिन, इंडिपेंडेंस के दिन ही अनाउंस हुआ था कि एनसीसी में एक्सपांशन होगा। तो अंडर दिस द इंडियन आर्मी विल प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू द एनसीसी यूनिट्स located in the border areas. And Indian Navy will provide training and administrative support to the units in the coastal area. Indian Air Force to provide to the unit close to Air Force station. तो सब आर्म फोर्स अपना अपना तरह से इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, यही है सीधी एक्सप्लेनेशन। The NCC expansion plan has been planned to be implemented in the partnership with the respective state। मतलब ये वही होगा, सेंटर स्टेट का कोऑपरेशन हो पाएगा। तो गाइस आज हमने क्या क्या डिस्कस किया देख लेते हैं। तो पहले हमने सबसे पहले हमने डिस्कस किया IIT मद्रास टॉप द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेटिव अचीवमेंट्स। दूसरा हमने डिस्कस किया है इंडियन सोलर ISA टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर एनर्जी। तीसरा हमने डिस्कस किया है सत्यपाल मलिक अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। चौथा हमने डिस्कस किया है BRO कंस्ट्रक्टेड बेली ब्रिज इन उत्तराखंड। और फिफ्थ हमने डिस्कस किया डिफेंस मिनिस्टर टू एक्सपांड एनसीसी इन 173 बॉर्डर कोस्टल एरिया। और हमने ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में बताएं, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आपका पूरा हक है डिसलाइक करने का। ओके गाइस, फॉर टुडे थैंक यू सो मच।